ऐसा नाज़रीन आप देख रहे हो स्पीक्स डबल सुपर ओवर। जी हाँ नाज़रीन, डबल सुपर ओवर के इनकाउंटर के बाद इंडिया फाइनली मैच जीतने में कामयाब हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ। व्हाट अ ड्रामेटिक मैच ऑफ टी20 क्रिकेट हिस्ट्री। पहली बार टी20 में डबल सुपर ओवर हुआ। क्या इस ड्रामेटिक मैच में हुआ, आज करेंगे इसी सब पर डेप्थ में बात। जी हाँ नाज़रीन, इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाना था चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर में, लेकिन किसको अंदाजा था कि ये मैच आगे चल के इस कदर सनसनीखेज हो जाएगा, इस कदर सनसनीखेजी का रूप धार लेगा कि दोनों टीमें नको नक आ गई थी और फाइनली इंडिया डबल सुपर ओवर पे जाके मैच निकालने में कामयाब हुआ। फर्स्ट टाइम टी20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 44 ओवर की गेम हुई। इससे पहले सुपर ओवर्स हुए लेकिन डबल सुपर ओवर कभी नहीं हुआ। आईसीसी ने अब ये नया रूल निकाला था कुछ अर्सा पहले, क्योंकि 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच फाइनल ओवर में टाई हो गया था, तो तब बहुत ज्यादा शोर पड़ा था कि टाई मैच में उनको बाउंड्रीज की वजह से, विक्ट्रीज का ज्यादा मारने की वजह से करार दे दिया गया विक्टोरियस। तो इसलिए ऐसा रूल होना चाहिए कि जब तक रिजल्ट ना आए तब तक सुपर ओवर होते रहे। तो जब सुपर ओवर में भी मैच टाई हुआ तो फिर एक और सुपर ओवर हुआ और उसमें फाइनली इंडिया मैच निकालने में कामयाब हो गया। व्हाट अ बैटल ऑफ नर्व्स यार, अमेजिंग मैच। और मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि मैंने आखिरी कोई 8-9 ओवर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के नहीं देखे और सुपर ओवर देखने में भी नहीं कामयाब हो सका, बिकॉज मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी। मैं मैच देखते देखते ही रज़ाई में बिल्कुल सो गया, ठीक है। और मैं जब रात को लेट नाइट देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने क्या मिस कर दिया। व्हाट अमेजिंग मैच। बट अगर हम मैच को स्टार्ट से देखना शुरू करें तो इंडियन क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम इस सीरीज में पहले बल्लेबाजी करने आई थी, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जो चेंजेस थी, लाइक सलीम उनकी तरफ से डेब्यू कर रहे थे एंड देन फरीद अहमद कम बैक कर रहे थे। ये वही फरीद अहमद हैं जिनका शारजा के मैदान पर आसिफ अली से फटा हुआ था, लेकिन कल के मैच में उन्होंने जिस तरह न्यू बॉल से बॉलिंग कराई, लिटरली उन्होंने इंडियन टॉप ऑर्डर को तो आउट क्लास करके रख दिया। वो कोहली हो, संजू सैमसन हो, बिल्कुल उन्हें कोई चांस नहीं दिया। उन्होंने अंडर पावर प्ले, इंडिया की 4 विकेट्स गिर चुकी थी, बट रोहित और रिंकू क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन इंडिया का टॉप ऑर्डर जब फ्लॉप हुआ तो फिर इंडिया का रन रेट थोड़ा स्लो ही था। रोहित ने इनिंग्स बिल्ड करना शुरू की, रिंकू को भी साथ लेकर चलते रहे। इवन 10 ओवर में आई थिंक इंडिया का अंडर 50 रन थे, ठीक है। लेकिन जो ही 10 ओवर के अगले 10 ओवर के फेस में इंडियन क्रिकेट टीम ने टोटली डायमेंशन बदल दी। स्पेशली रोहित शर्मा ने अपने लास्ट इनिंग्स के, अपनी इनिंग्स के दूसरे हिस्से में 35 बॉलों में 95 रन स्कोर किए। सो यू कैन इमेजिन कि किस कदर उन्होंने एक्सेलरेटर दबा दिया था। आखिरी 5 ओवर में इंडिया 100 रन से ज्यादा बनाने में कामयाब हुआ और आखिरी 2 ओवर में पहली बार इंडिया ने 58 रन स्कोर किए और आखिरी ओवर में 36 रन पड़े करीम जन्नत को। देखें, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा मोमेंटम इनिशियली गेन किया था, बहुत जल्दी उन्होंने विकेट्स हासिल कर ली थी, बट फिर वही उन्होंने मोमेंटम लूज किया। पार्टनरशिप बनी और वो पार्टनरशिप इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की टी20 में सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई। रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने 190 रन की पार्टनरशिप लगाई है। इंडिया की टी20 क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगी है और नंबर 5 पे भी है, उससे लोअर में भी, तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी सबसे बड़ी है। तो टोटली उनकी डोमिनेंस नजर आ रही थी। रोहित शर्मा ने 100 किया, रोहित हिटमैन। देखें, यही एक बड़े प्लेयर की निशानी है, वो आ रहा है, वो इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है और वो लास्ट तक इनिंग्स को लेके जा रहा है और वो एक क्लिनिकल नॉक खेल के जा रहा है। और उन्होंने बिल्कुल मैच को एक पंचिंग पुश दिया, क्योंकि जहां से इंडियन क्रिकेट टीम डाउन हो चुकी थी, 4 विकेट अंडर 20 रन गिर चुके थे, वहां से 200 प्लस रन करना, इट्स रियली रिमार्केबल। और उन्होंने जिस अफगानिस्तान के बॉलर्स का रिमांड लिया, इट्स रियली अमेजिंग। 5 टी20 आई हंड्रेड अब रोहित शर्मा बना चुके हैं। रोहित शर्मा दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री के पहले बल्लेबाज हैं जो टी20 में 500 बनाने में कामयाब हुए हैं। ऑन द अदर हैंड रिंकू सिंह ने जिस छक्के चौके लगाए, इट्स रियली रिमार्केबल। 212 रन इंडियन क्रिकेट टीम बनाने में कामयाब हुई। लेकिन जब अफगानिस्तान की बल्लेबाजी आई तो अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइक रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। गुरबाज की ये इस सीरीज की सबसे बेस्ट इनिंग थी, ठीक है। 10 ओवर में ऑलमोस्ट 90 रन हो चुके थे इंडिया के। फिर उस फेज में कोई 2-3 विकेट्स इंडिया ने पे दर पे ली अफगानिस्तान की। लेकिन जब गुलबदीन नायब और मोहम्मद नबी खेल रहे थे तो मोहम्मद नबी ने एक बड़ा क्लिनिकल नॉक खेला, वो एक स्टेज सेट करके गए जिसको बाद में गुलबदीन नायब ने चैनलाइज किया, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इंडिया के साथ मैच को टाई किया। उन्होंने 16 बॉलों में 34 रन लगाए, 2 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। ये मिडिल ओवर्स का जो फेज था ना, इसको वो टोटली ग्रैब करने में कामयाब हुए जरूर मोहम्मद नबी। ये उनकी एक अच्छी इनिंग्स थी और वाकई उनके रिसेंटली, अगर हम मोहम्मद नबी का एक छोटी सी मैं बात शेयर करता चलूं, मोहम्मद नबी के जो बेटे हैं, अभी मुझे उस्मान अली खेल शायद उनका नाम है,
अली खेल उनके नाम में ज़रूर आता है, अब मुझे सही नाम नहीं उनका याद। वो रिसेंटली अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी एक्शन में होंगे, तो बाप बेटा दोनों अब अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे और बेटा जूनियर लेवल पे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन फिर अफगानिस्तान की कुछ विकेट्स गिरी, लेकिन गुलबदीन नायब एक एंड पे डटे रहे। उन्होंने लास्ट मैच में भी ब्रिलियंट इनिंग खेली थी और इस मैच में भी उन्होंने भरपूर अपनी पावर शो की, उन्हें भरपूर तरीके से क्राउड और ऑडियंस को ये बताया कि वाई उन्हें मिस्टर काबुल कहा जाता है, बड़े बड़े डोलू वाला इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने दबा के छक्के लगाए कल भी। और जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर में 18 रन आई थिंक चाहिए थे और वो उसको टाई वहां करके चले गए। अफगानिस्तान ने अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल चेस डाउन करते करते वो रह गए, टाई हो गया मैच। लेकिन जब सुपर ओवर आया, अफगानिस्तान ने पहले इंडिया ने अफगानिस्तान ने की ना, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने 16 रन स्कोर किए। जब इंडिया की बल्लेबाजी आई तो रोहित ने उनका काफी अच्छा रेजिस्टेंस शो की और रोहित शर्मा ने उनको वापस रन कंसीड भी किए। वो दोबारा टाई हो गया, आखिरी बॉल पे सिंगल लगा था। एंड देन जब दोबारा से इंडिया बल्लेबाजी करने आया तो रोहित शर्मा ने पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरी पे चौका मारा, लेकिन आखिरी 4 बॉलों पे इंडिया सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब हुआ। इस तरह 11 रन बने थे। लेकिन इस बार इंडिया ने रवि बिश्नोई को ट्राई किया, उन मेन मैच में तो उनको बहुत कुट पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने उनको ट्राई आउट किया और यहाँ पे वो काफी ज्यादा जस्टिफाइबल परफॉर्मेंस देने में भी कामयाब हो गए और उन्होंने दोनों विकेट जल्दी जल्दी ले ली। लाइक पहले उन्होंने नबी को आउट किया और फिर रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए और इंडिया मैच निकालने में कामयाब हो गया। बहुत ब्रिलियंट मैच था, लिटरली इट्स एन अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट, एक एक्सेप्शनल गेम थी। लाइक कल सुबह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, वहां जिस तरह फिन एलन ने 100 बनाया, एक ही दिन T20 क्रिकेट में 2 100 बने। लाइक फिन एलन ने 100 बनाया, फिर यहाँ रोहित शर्मा ने 100 बनाया। इट्स रियली अमेजिंग यार, क्या दोनों ने इनिंग्स खेली हैं। लेकिन इंडिया अब 3-0 से सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। बट द पॉइंट इज दैट कि अब इंडिया के पास कोई इंटरनेशनल मैच नहीं बचा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने अब टेस्ट सीरीज खेलनी है, फिर आईपीएल खेलना है, एंड देन स्ट्रेट अवे वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो अब इंडिया की जो भी T20 की टीम वर्ल्ड कप के लिए डायमेंशन फाइनल होगी, बिकॉज इंडिया के मच प्लेयर्स अभी इंजर्ड हैं। तो वो जब वापस आएंगे, ये जो खेल रहे हैं इनको कैसे फिर बीच में सेटल ऑन किया जाएगा, सीनियर जूनियर का कॉम्बो कैसे बनेगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। लेट्स सी क्या बनता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।